नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत ही जल्द नवरात्रि के पावन अवसर पर बीज मंत्र युक्त हवन हमारे यहाँ पे होने वाला है। अगर आप इस हवन के साथ जुड़ना चाहते हैं, हवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हवन हवन ये एक हमारे शास्त्रों ने ज़बरदस्त ऐसी विधि बताई है जिसके माध्यम से हमारी तंत्र मंत्र की बाधा हो, बाहरी जो समस्या हो, जो बाहरी एक प्रकार से तंत्र प्रयोग हो, हमारी आर्थिक समस्या हो, कर्ज की समस्या हो या हमारा कोई संकल्प हो, वह सिद्ध करने हेतु अगर आप विशेष प्रकार से हवन करते हैं, विशेष प्रकार से यज्ञ में आहुति देते हैं, तो आपकी सभी प्रकार की जो एक प्रकार से समस्याएं हैं वो सॉल्व होती है। आपके सभी प्रकार के संकल्प पूर्ण होते हैं और आप सभी प्रकार की सिद्धियों को भी प्राप्त करते हैं। ऐसे जबरदस्त तरीके के जो उपाय है उसमें से सर्वश्रेष्ठ उपाय है हवन। हवन के माध्यम से जो देवता है उसको जो भी हवि दी जाती है वो यज्ञ में प्रकट होकर स्वयं वह हवि ग्रहण करते हैं अग्नि के माध्यम से, ऐसा कहा जाता है। इसलिए ये जो बीज मंत्र युक्त हवन होने वाला है वो अपने आप में अत्यंत जबरदस्त ऐसा हवन है। उसके बारे में भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हमारे यहाँ पे एक प्रकार से विविध प्रकार से शक्ति के पर्व होते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ पर्व होता है जो ये आने वाली नवरात्रि का पर्व है, वह सर्वश्रेष्ठ पर्व माना गया है। अगर इस 9 दिन की बात करें तो इन 9 दिनों में अगर विशेष प्रकार से अगर बीज मंत्र की साधना की जाए, बीज मंत्र के साधना के माध्यम से हवन किया जाए, तो वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हवन कहलाता है। अगर ये शक्ति उपासना का जो 9 दिन का पर्व है, अगर वहाँ पे ठीक से साधना की जाए तो आपके जीवन में अनेक संकल्प ऐसे ही सिद्ध हो जाते हैं, अनेक बाधाओं का नाश होता है, अनेक चीज़ों के हमारी जीवन के चीज़ों में परिवर्तन आता है। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों न हो, तंत्र मंत्र की समस्या हो, बाहरी बाधा हो, स्मशान प्रयोग हो, ऐसे भी हम साधकों को जानते हैं कि जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन ये जब हमारे यहाँ पे हवन शुरू हुए तो उस हवन के माध्यम से उन्होंने विविध प्रकार से अनुभूति ली और उनके अनेक प्रकार के कार्य होने लगे। जैसे कि किसी को जॉब के संदर्भ में समस्या थी, किसी को तंत्र मंत्र की बाधा थी, किसी को अन्य प्रकार की समस्याएं थी, वो सभी प्रकार की समस्या अपने आप ही सुलझना ये साधकों के लिए कुछ नई बात नहीं है। इससे पहले भी हमारे यहाँ के अनेक साधकों ने इसका कहीं ना कहीं पे अनुभव लिया है। इसलिए हम आपको भी कहना चाहेंगे कि ये जो हवन होता है उसकी शक्ति अत्यंत ज़्यादा तीव्र होती है और ख़ास करके जब बीज मंत्रों का हवन होता है तो उस बीज मंत्रों के हवन की शक्ति जो सामान्य एक प्रकार से यज्ञ होता है उससे 100 गुना अधिक होती है। तो अगर एक साधक का हम अनुभव बताना चाहेंगे तो एक साधक के ऊपर 3 बार अत्यंत घातक तरीके से एक तंत्र प्रयोग हुए थे, स्मशान प्रयोग हुए थे और वो साधक था वो चल फिर नहीं पाता था। तो उसके बाद हुआ ऐसे कि उनके जो भाई थे वो हमारे पहचान वाले थे। तो ऐसे ही जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है वैसा ही नवरात्रि का पर्व था और वहाँ पे हमने एक प्रकार से बीज मंत्र युक्त जो सप्तशती होती है उसका एक विशेष हवन का प्रयोजन किया था। तो उसमें विविध प्रकार के संकल्पों हेतु विविध प्रकार के बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है और एक ऐसे सिद्ध 9 या 100 पाठ करके वो हवन किया जाता है और उस हवन की सिद्धि इतनी ज़बरदस्त होती है कि वहाँ पे उपस्थित जो साधक थे उन सभी साधकों को एक प्रकार से देवी के सूक्ष्म रूप के दर्शन हुए थे, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो ये जो ज़बरदस्त तरीके का उनका अनुभव था वो इस तरीके का था कि वो तकरीबन अनेकों सालों से ऐसे ही पड़े हुए थे, डॉक्टर को भी उनकी समस्या समझ में नहीं आ रही थी और अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे थे, उसमें आर्थिक समस्या भी थी। ऐसे अनेकों प्रकार की समस्याओं से ये साधक घिरे थे। फिर उनके भाई की और हमारी मुलाकात हुई, उनको हमने हवन के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुजी, हमारे भाई के लिए संकल्प करके ये हवन हम करना चाहेंगे। तो उसके बाद उन्होंने हवन किया। हवन के बाद जो विभूति होती है, जो प्रसाद रहता है वो उनको प्राप्त हुआ, साथ में एक नारियल भी प्राप्त हुआ और वो सब चीज़ें जब उनको प्राप्त हुई तो हमने एक विशेष प्रकार से उनको पूजा करने के लिए कहा था उस नारियल की और उस भाई के लिए एक उपाय दिया था। परंतु हुआ ऐसे कि यहाँ पे उनके लिए जैसे ही संकल्प पढ़ा गया और जैसे ही हवन शुरू हुआ वैसे ही उनके भाई को एक प्रकार से उनकी आंखें बंद थी
तो अचानक से उनकी आंखों के सामने प्रकाश दिखने लगा और हवन के तीसरे या चौथे दिन वो 50 या 60% तक ठीक हुए थे और आगे चल के 1 या 2 माह के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो गए। आगे चल के उन्होंने और एक ऐसा ही हवन करवाया और उसके बाद उनकी जो भी समस्याएं थी वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई, आर्थिक समस्याएं भी नष्ट हो गई और बाहरी बाधाएं भी नष्ट हो गई। तो एक ऐसे साधक का हम आपको और एक अनुभव बताना चाहेंगे जिसको एक प्रकार से इस अवस्था में था कि उसको लग रहा था कि अभी आत्महत्या करनी चाहिए, अभी दूसरा कोई भी हमारे पास और रास्ता नहीं है। तो वो भी हमें जब मिला तो उन्होंने अपने लिए कुछ आहुतियाँ भी नहीं दी थी, केवल यज्ञ में वो शामिल हुआ था और वहाँ पे जो भी मंत्र जाप चल रहा था, मंत्र पठन चल रहा था, उसको सुनते सुनते उसकी समाधि लग गई और वो जब समाधि अवस्था से बाहर आया तो उसको लगा कि नहीं, हमें रास्ता मिल सकता है। और उस हवन के बाद 1 माह के अंदर ही उनके जो बहुत सारे कार्य थे वो पूर्ण हो चुके थे और उसके बाद 1 साल के अंदर सभी समस्या उनकी भी खत्म हो गई और वो साधक आज साधना मार्ग में अच्छी तरीके से है। ऐसे अनेकों हम आपको अनुभव बता सकते हैं कि जो हवन के माध्यम से विविध प्रकार के साधकों ने जिनका अनुभव किया है, अनुभूति ली हो और वो सभी प्रकार के साधक आज अपने अपने जीवन में उन्नत मार्ग पर है। तो इसलिए ये जो हवन होने वाला है उसमें भी विशेष प्रकार के कुछ शक्तियुक्त बीज मंत्र रहते हैं। उस शक्तियुक्त बीज मंत्र का ये हवन होगा। ये हवन कब होगा, क्या होगा, ये हम आपको बहुत ही जल्द बताना चाहेंगे कि उसकी एक तारीख क्या होगी, समय क्या होगा, वो भी आपको बताना चाहेंगे। लेकिन जो साधक इसके लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो अपने अपने संकल्प हेतु इस हवन में योगदान देना चाहते हैं, वो साधक अपने अपने संकल्प के साथ जरूर जुड़े ताकि आपकी जो भी समस्याएं हो, आपके जो भी संकल्प हो वह जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए, आपके सभी प्रकार के जो कर्म है उसका नाश हो जाए और आपको जो भी इच्छित मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाए। और ये सभी करते हुए आप जब भी ऐसी साधना में आते हैं, आप जब भी ऐसी आपके लिए कहीं पे भी हवन होता है तो उसकी सीधी शक्ति आप तक पहुंचती है और आपके लिए एक विशेष प्रकार के कवच का वह कार्य करती है। ये भी सभी साधकों को याद रखना चाहिए। इसलिए हम सभी साधकों को यह आग्रह करना चाहेंगे कि जितनी भी आपकी समस्याएं हो उससे बाहर आने के लिए इस गुप्त बीज मंत्र हवन के साथ जरूर जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। और जो भी साधक इसमें कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का योगदान देने जा रहे हैं उन सभी साधकों के लिए कुछ न कुछ हमारी ओर से भी किया जाएगा, जैसे कि उनको अपने अपनी समस्या निवारण हेतु कुछ न कुछ हमारे यहाँ से प्राप्त होगा। जैसे कि उसमें कुछ सिद्ध कवच है, कुछ विशेष यंत्र है या फिर आपको विशेष प्रकार के जो लक्ष्मी प्राप्ति है तो कुछ चीज़ें हैं वह दी जाएगी। परंतु वो सभी चीज़ें अभी एक प्रकार से उनका निर्णय होना बाकी है। तो आने वाली 12 तारीख से पहले जो भी साधक इस यज्ञ कार्य के साथ जुड़ना चाहते हैं, हवन कार्य के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क करें और आपका जो भी योगदान हो या फिर आपका नाम हो वो सुनिश्चित करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।